ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी औरैया की, जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने सदर तहसील स्थित पुलिस कंट्रोल रूम का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। और इसी के साथ बात होगी गोंडा की, जहां मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत रन फॉर एम्पावरमेंट का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। औरैया में अराजक तत्वों और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस की निगरानी और सक्रियता तेज कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने सदर तहसील स्थित पुलिस कंट्रोल रूम का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आगामी पंथ संचलन, वाल्मीकि जयंती व रामलीला जैसे आयोजनों को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले भर में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की जांच की और कंट्रोल रूम में निगरानी कर रहे पुलिस कर्मियों को हर दिन गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के सख्त निर्देश दिए, ताकि किसी भी तरह की अशांति या आपराधिक गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। बहराइच के प्यागपुर क्षेत्र स्थित फरदा त्रिकोलिया में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ में उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री ने यज्ञ की पूर्णाहुति और भंडारे में भाग लेकर धार्मिक कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। साथ ही आयोजित नागरिक सम्मान समारोह में विशिष्ट नागरिकों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाकर उनका मान बढ़ाया था, जो सामाजिक समरसता और सम्मान का प्रतीक है। अंग है इनके दर्द को समझना और इनकी समस्याओं का समाधान करना। जो भी योजनाएं हैं वो उनको धरातल तक पहुँचे। भारतीय संस्कृति के जो विखंडन था उसे फिर से निर्माण हो। तो प्यागपुर के इस गाँव में आकर यहाँ एक भागवत कथा था, उसका अंतिम दिन था। यहाँ के नागरिकों को सम्मान दिया गया है। पहला दिन है कि कम से कम 1 दर्जन निषादों को सम्मानित किया गया है जो नाव चलाने वाले थे। आज पहली हमको लगता है कि पुरस्कार की श्रेणी में पहली बार यहाँ उनका चयन हुआ। तो मैं चूँकि फिशरमैन कम्युनिटी से हूँ, कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तो निषाद राज के वंशज के बेटे योगी मोदी को गले लगाया। आज हम सरकार के और यहाँ पुरस्कार वितरण सम्मान में आया था और यहाँ के लोगों को बंदना देना। मंत्री जी, इस तरह मत्स्य विभाग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस जनपद में एक ही आदमी के नाम पे बराबर पट्टा किया जा रहा है, वही केवल अपना विकास कर रहा है। आज बैठक है, उन्हें ख़त्म किया जाएगा। जो आपके माध्यम से संज्ञान में आया उनको जांच किया जाएगा, जांच करके उनको खत्म। मंत्री जी, हिंसक वाले जीव लगातार कैसरगंज में हमला कर रहे, क्या कहना चाहिए? इस पर हमारी योगी जी ने खुद ही एक्शन में आ गए और देखा होगा आपने, उन्होंने शूट करने का एक तरीके से आपदा हम लोग सब लोग मिलकर निपटेंगे और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी कर रखा, उसका कड़ाई से पालन। मंत्री जी, इस क्षेत्र प्यागपुर क्षेत्र में एक अवैध मदरसा पकड़ा गया था, लेकिन अभी प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ संविधान में लिखा है कि जितना गैर कानूनी हो उसे हटाया जाए, लेकिन कोई ऐसा थोड़ा सा उसको जांच परख में इतना किया जाए कि कोई ऐसा न हो कि जो न्यायोचित हो उसमें गलती हो जाए। तो इसलिए जांच का विषय अधिकारी सब काम कर रहे हैं। अधिकारियों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि शायद हमारे समय में जितनी कार्रवाई होगी उतनी कार्रवाई किसी सरकार में नहीं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत रन फॉर एम्पावरमेंट का आयोजन किया गया, जिसमें गोंडा पुलिस की मिशन शक्ति टीम की महिला पुलिस कर्मियों ने महिला अधिकारियों के नेतृत्व में उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुलिस अधीक्षक द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ का शुभारंभ किया गया। दौड़ गोंडा पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर कचहरी, अंबेडकर चौराहा, एनसी कार्यालय होते हुए यातायात कार्यालय पर संपन्न हुई। इस दौड़ का उद्देश्य समाज में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता था। आने वाले दिनों में भी गोंडा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति के अभियान के तहत जन संवाद, साइबर सुरक्षा जागरूकता शिविर, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, ताकि मिशन शक्ति अभियान 5.0 के उद्देश्य को पूर्ण रूप से साकार किया जा सके। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्व मनोज कुमार रावत, क्षेत्र अधिकारी लाइन शिल्प वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक अजय प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। आज दिनांक 7 अक्टूबर को गोंडा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत रन फॉर एम्पावरमेंट इस दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें गोंडा पुलिस की हमारी मिशन शक्ति टीम की महिला पुलिस कर्मियों द्वारा महिला अधिकारियों के नेतृत्व में एक दौड़ का इसमें आयोजन किया गया, जिसका हरी झंडी दिखाकर अभी शुभारंभ किया गया है। यह रन फॉर एम्पावरमेंट हमारी महिला पुलिस कर्मियों की टीम द्वारा गोंडा पुलिस लाइन से
शुरुआत होकर इसकी कचहरी होते हुए, अंबेडकर चौराहा होते हुए, एनसीसी कार्यालय होते हुए यातायात कार्यालय पर इसका समापन होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है जनता के बीच में मिशन शक्ति अभियान को लेकर जन जागरूकता अभियान, इसको सभी को इसके साथ जोड़ना। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया गया है, जिसके उपरांत लगातार गोंडा पुलिस और मिशन शक्ति टीम के द्वारा इसमें कार्रवाइयां की जा रही हैं। सभी थानों पर मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है, जो पूर्ण रूप से संचालित हो रहा है। लगातार एंटी रोमियो हमारी स्क्वाड्स की टीम द्वारा इस तरह के सार्वजनिक स्थानों पर शोधों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही साथ लोगों के मध्य, महिलाओं के मध्य, बालिकाओं के मध्य जो हमारे पैम्पलेट्स हैं, विभिन्न इमरजेंसी हेल्पलाइन सेवाएं हैं, उसके संबंध में एक जागरूकता भी फैलाई जा रही है। इसी के तहत यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और आगे भी गोंडा पुलिस की टीम द्वारा मिशन शक्ति के सभी आयोजन जो है चरणबद्ध तरीके से संपन्न कराए। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के मड़ावरा से है, जहां मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर महर्षि वाल्मीकि की जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। कस्बे के रनगांव स्थित वाल्मीकि मंदिर पर सुबह से ही पूजन पाठ समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। बता दें कि वाल्मीकि मंदिर रनगांव से विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं द्वारा घोड़ा बग्घी पर महर्षि वाल्मीकि के चित्र को स्थापित किया गया। डीजे ढोल नगाड़ों ने शोभा यात्रा में 4 चांद लगा दिए थे। शोभा यात्रा गिरार तिराहा होते हुए कस्बे के मुख्य बाजार पहुंची। इसके बाद पुराना बाजार होते हुए पुनः वाल्मीकि मंदिर पर पहुंची। शोभा यात्रा में महिलाएं एक से गणवेश में शामिल हुई। डीजे पर भगवान श्री राम और महर्षि वाल्मीकि के गीत गूंज उठे, जिस पर शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु खूब थिरके। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के ग्राम जगजीवनपुर निवासी वीरेंद्र सिंह ने बेटी और बहू के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि 22 फरवरी को उनके बड़े पुत्र उदय प्रताप अनुज सिंह की गांव के ही रहने वाले राम कुमार और साथियों ने खेत में पानी लगाने के दौरान धारदार हथियारों से हत्या कर दी। पीड़ित ने बताया कि छोटा पुत्र अभय प्रताप नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने गया था, लेकिन पुलिस ने उसे उल्टा हवालात में बंद कर परेशान किया। मानसिक तनाव में अभय ने खुद को गोली मार ली और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार 9 महीनों से न्याय की तलाश में अधिकारियों के पास भाग दौड़ कर रहा है। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब जगजीवनपुर के निवासी हैं, और उसमें ठाकुर हैं, पापसी हैं, दोनों मिक्सचर हैं। और जब वो पहुंचा तो उसको वहाँ पकड़ लिए, खूब मारने के बाद 2 पसली तोड़ दिए, पोस्टमास्टर में निकला और नाक से खून निकल रहा था। यहाँ गर्दन में धारदार हथियार से काट दिए, और फिर इसके बाद जब हम लोग गए रात में देखा तो उसको खटिया में लेटा दिया और ये सब लोग भाग गए। क्या पुरानी कोई रंजिश थी? पुरानी रंजिश ये थी कि जब मैंने दूसरी उसकी शादी किया तो इसमें अमित लोग कह रहे थे, दीपक कह रहे थे कि तुमको हम मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और बीरू भी कह रहा था कि शाम को हम तुमको आज तो किसी का जान जाएगी रात में। और अमित मतलब हत्या होने से पहले हत्यारों ने सूचना दे दी थी मारने की? हाँ, सूचना दे दी थी। और अमित भी कह रहे थे कि आज राम श्याम नहीं दिखाई दे रहे हैं, और उसको फिर राम को रात में मार दिया। और आज तक पुलिस ने कुछ खुलासा नहीं किया, अज्ञात में डाल दिया। हमने जब नाम जब दिया तो पुलिस बुलाती है, उनको छोड़ देती है, बुला के छोड़ देती है मुलजिमानों को, जो मर्डर वाले हत्यारे हैं उनको छोड़ देती है, और हत्यारे आराम से गांव में टहल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक से मिलने आए, क्या आश्वासन मिला? पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हम उनकी इंक्वायरी करेंगे, अभी जो उसकी जांच हो रही है, अब देखो जांच कब तक करते हैं। जिसकी हत्या हुई आपके कौन है वो? हमारे वो लड़के हैं, हमारा लड़का बड़ा है, और उसी के टोचिंग में हमारा छोटा भी लड़का गोली मार के मर गया। उसका कह रहे तुम मारे हो। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको सत्य निदान मिलना चाहिए, जो मुलजिमान है वो पकड़े जाएं, उनको सजा मिले। किस मामले को लेकर आप आई हैं पुलिस अधीक्षक? मेरे पति की हत्या हो गई है 2 फरवरी को 2025 की रात। गए थे अनुज के टिबिया में पानी लगाने, वहीं गांव के लोगों ने हत्या कर दी है उनकी धारदार हथियार से। पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे देवर पर प्रेम संघ का झूठा आरोप लगा रही है, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या आश्वासन मिला था यहाँ से? यहाँ तो कुछ नहीं मिला, अभी तक 9 महीने हो गए हैं।
यहाँ तो वहाँ दौड़ रहे हैं, घर में परेशान है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसमें। नहीं तो आप यहाँ पुलिस अधीक्षक से मिली होंगी? जी, मिलने आए हैं। यहाँ तो बोलती जांच करवा, जांच भेज दी है, जांच हो रही है। अभी तो मतलब कोई पकड़ा नहीं गया है, वो हथियारे पकड़े जाते हैं, बुलाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। क्या पुरानी कोई रंजिश थी क्या? हत्या के पीछे क्या कारण था? फिलहाल तो ये हत्या का कारण ये था। कुछ नहीं पता है, नहीं पता है। आज तुम लोग क्यों आई हो यहाँ? सर यहाँ हम पुलिस अधीक्षक साहब से मिलने आए हैं। यहाँ पे मेरे भाई का मर्डर कर दिया गया है। 2 फरवरी 2025 की रात मेरा भाई अनु सिंह के टिप पे तकरीबन 11 बजे पानी लगाने गया था। तो वहाँ पे बल्ब लगा था, जो वो बल्ब हटा दिया गया। वहाँ पे गांव पे मेरी ये साजिश बन रही थी कि आज तो किसी की जान जाएगी। और उसके बाद मेरा भाई पानी लगाने गया तो वहाँ पे मेरे भाई को फ़ोन लगाया जा रहा है। मेरे भाई का फ़ोन नहीं रिसीव हुआ, तो मेरा छोटा वाला भाई घर पे था, उसकी तबीयत नर्वस थी, तो वो लेटा हुआ था। तो वो पापा को कह रहा भैया का फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा। वो पापा को लेके गया इंजन पे, वहाँ गया, वहाँ देखा तो कुछ लोग मिलके मेरे भाई को मार रहे थे। मेरा छोटा वाला भाई सबको पहचान लिया। अब पुलिस ने उसको इतना थाने ले जाके पहले पट्टों से मारा, मारने के बाद उसे ये कहा कि तुम ही मारे अपने भाई को। सर ये बताइए, अगर किसी का भाई मरता तो क्या भाई भाई को मार डालेगा? ऊपर से देवर भाभी का प्रेम प्रसंग का आरोप लगा रहे हैं। क्या मेरा भाई पुलिस वालों से बता कि प्रेम प्रसंग लगाया था भाभी से? बताइए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ की गुहार DGI साहब के पास गई, इलाहाबाद गई, यहाँ पे आई, यहाँ तो जल्दी SP साहब मिलते नहीं। गुहार लगाते, इनके टाइम की वैल्यू क्या हमारे टाइम की वैल्यू नहीं है। 9 महीने से हम लोग भग रहे हैं, कुछ तो हमें इंसाफ चाहिए। हमारे माता पिता हम किनके सहारे इनको छोड़े? एक छोटा सा बच्चा किसके सहारे रहेगा? हमें इंसाफ चाहिए। हमें मुख्यमंत्री जी से यही है कि हमें इंसाफ दें। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।